गया है। मतलब आप खुद से रिजल्ट नहीं देखे? नहीं, खुद से मुझे रिजल्ट नहीं देखे थे और नहीं पता भी नहीं था कि आज रिजल्ट आने वाला है। आपको पता भी नहीं लगती है? परिस्थिति हमेशा एक जैसा मतलब नहीं रहता है, उतार चढ़ाव जिंदगी तो होता रहता है। उसी में मतलब हम लोगों को उसी में अपने आप को मतलब ढालना है। और जहाँ तक मेरा बात है कि वो मतलब अगर अगला इंसान अगर आप किसके लिए कर रहे हैं, हम ही लोग के लिए कर रहे हैं, अपने बाल बच्चे के लिए। ऐसा तो नहीं है कि वो अपने लिए मतलब ऐसे ही इंसान। इससे बड़ा सरप्राइज आपको मिला था? नहीं, कभी नहीं मिला था। नमस्कार, जोहार। मैं हूँ योगेंद्र प्रजापति। आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार अवलोकन। जेपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें बरही का सौरभ कुमार सिंह है और इन्होंने जेपीएससी में 8वां रैंक फूड सेफ्टी ऑफिसर पद पर नियुक्त हो गए हैं, मतलब सफलता पा लिए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी सफलता का राज जानते हैं कि क्या इनका सफलता का राज रहा है। अभी अपने धर्मपत्नी के साथ भी हैं, आइए आप लोग से मिलवाते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल की ओर से आपको। धन्यवाद आपके चैनल को और आपके जितने भी दर्शकगण हैं सभी को धन्यवाद। कितना दिनों का परिश्रम का फल मिला है ये आपको? देखिए क्या था कि जब से मैं पास किया था 2017 में, उसके बाद तो फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना ऐसा सोच था हमारा। और जब वैकेंसी आया, हाँ वैकेंसी आया 2023 में, तब से हम संघर्षशील रहे हैं और अंततोगत परिणाम जो है आप लोग के सामने है। अच्छा, ठीक है। तो आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं जॉब में हूँ, ठीक है ना, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? हाँ, प्राइवेट जॉब में हूँ और लगातार मैं 9 वर्षों से जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की है? देखिए मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय खैरोन हुआ। खैरोन में मैंने 7वां तक पढ़ाई की, फिर 8वां 9वां मैंने यहाँ गौरिया कर्मा स्कूल से पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट सत कोलम्बस कॉलेज से किया, फिर बीटेक मैंने आईसीआर के माध्यम से डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से आप प्रारंभिक शिक्षा को पास आउट किए हैं, तो कैसा अनुभव रहा सरकारी स्कूल का? देखिए ये कभी भी नहीं ज़्यादा मायने रखता है। आपका शिक्षा का क्वालिटी अगर अच्छा है, हमारे जो टीचर थे शुरू से हम लोग पे बहुत अच्छा ध्यान दिए हैं और जिसका फल भी मिला है, तो स्कूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब रिजल्ट आया तो क्या माहौल था घर में? आप कहाँ थे? देखिए मैं तो वही बाहर रोड पे ही था, ठीक है ना। अचानक से एक मेरे दोस्त हैं उमेश जी, उन्होंने कॉल किया, सौरभ जी आपका सिलेक्शन हो गया है। मतलब आप खुद से रिजल्ट नहीं देखे? नहीं, खुद से मुझे रिजल्ट नहीं देखे थे और नहीं पता भी नहीं था कि आज रिजल्ट आने वाला है। आपको पता भी नहीं था? नहीं पता था। उस दिन हमारा गाँव में कलश स्थापना था, तो हम लोग उसी में बिजी थे। शाम में मैं सब्जी लेने के लिए गया था दोस्तों के साथ, तो अचानक से मेरा दोस्त का फोन आया कि रिजल्ट आया। फिर मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया, तो मेरी वाइफ बोली कि क्या रिजल्ट आ गया क्या? मैं बोला नहीं, रिजल्ट नहीं आया है, घर आ रहे हैं। तो आप बीवी को भी नहीं बताए थे? नहीं, मैं सोचा जाके सरप्राइज ही दूं। हाँ, तो अच्छा लगेगा। कैसा रहा जब आपके हस्बैंड इतना बड़ा ऑफिसर, आप जिला का नेतृत्व करेंगे, कैसा अनुभव हो रहा है अभी? अनुभव तो बहुत अच्छा हो रहा है। कैसा लगा सरप्राइज आपको? इससे पहले देखिए कहीं ना कहीं हमको पता था कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए कि ये उतना मेहनत किए थे। इनका दिन रात का मतलब मेहनत का फल था और हमको पता था कि हो जाएगा ये। हम तो इनको हमेशा बोलते भी थे कि आप एक सीट आपका हो जाएगा, आप टॉपर भी रह सकते हैं, क्योंकि हम इनको अपना आँख से देखे हैं मेहनत करते हुए, ड्यूटी करना, फैमिली संभालना, उसके बावजूद पढ़ाई करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई जैसे ये एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो अपना सारा कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन ये सब कुछ देखते हुए कर रहे थे। हाँ, ये किए, उससे ये मतलब ऊपर आए, प्लस अपने गाँव में अपने समाज में नाम रोशन किए। बहुत हम लोग के लिए बहुत मतलब गर्व की बात है कि हम लोग मतलब ऐसे इंसान। इससे बड़ा सरप्राइज आपको मिला था? नहीं, कभी नहीं मिला था। नहीं। तो अभी कैसा फीलिंग हो रहा है आपको? वो खुशी। कितना साल हो गया आपका? मेरा शादी का 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। हाँ। तो 10 साल से आप मतलब पति पढ़ाई कर रहे थे? उस समय नहीं, 10 साल से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। मतलब ये इस डिपार्टमेंट के लिए तैयारी कर रहे थे? इस डिपार्टमेंट नहीं, इस डिपार्टमेंट में का था कि हमको करना है, लेकिन ये जॉब करते थे उस टाइम। इसका वैकेंसी नहीं आया था और इसका वैकेंसी 2023 में आया था। 2023 में आया था, 2024 मतलब वही 24-27 में इनका एग्जाम था और 2 साल के बाद इनका फाइनली 2026 में रिजल्ट आया है।
और ये 3 साल का इनका मेहनत है। उसके पहले ये तैयार मतलब ये पढ़ने में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। ये हमने यहाँ का लोग, गांव का लोग सबको ही बोलता है, ये अपने स्कूल के, कॉलेज के टॉपर स्टूडेंट रहे हैं और इनका मेहनत अच्छा था। शादी के 10 साल हो गए, आप किस तरह से मतलब सपोर्ट किए आप अपने हस्बैंड वो को? यही बता सकते हैं। किस तरह का देखिए, support जब मिला आपको? सफलता की बात होती है तो सबसे पहला तो माता पिता को ही श्रेय जाता है। और माता पिता, गुरुजन हो गए, हमारे भैया हैं जो समरेश सिंह, सन्नी सिंह, उनका। लेकिन जब इस जर्नी का बात करते, जब फूड सेफ्टी ऑफिसर का, तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारी धर्मपत्नी का है, क्योंकि इनके मोटिवेशन के बिना ये संभव नहीं था। मतलब मोटिवेशन भी करती थी। क्या था कि मैं ड्यूटी करके आता था, फिर डेली एक ही रूटीन में 1.5 साल तक लगातार आपको 8 घंटा उधर जॉब में सिटिंग जॉब है और फिर 7-8 घंटा आपको घर पे बैठना है, तो बैक पेन भी हो जाता था। तो वो चीज़ें, और कभी कभी लगता था अब नहीं होगा, तो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, अरे आप कर लीजिएगा। और बीच में गैप भी हो गया था पढ़ाई से थोड़ा सा, 17 के बाद 23 तक। तो लेकिन ये था कि ये मोटिवेट करती थी कि हो जाएगा, आप अच्छे हैं। और मैं तो ड्यूटी जाता था तो मैं बोलता था कि यार इतना आज मटेरियल जो भी है तो इतना पोर्शन को आज मार्क करके रखना, हम आएंगे पढ़ेंगे। मतलब तो मार्क करके रखती थी। हाँ, तो इनका मतलब मैं बोलता हूँ कि इस सफलता का अगर मैं अपनी धर्मपत्नी को श्रेय नहीं देता हूँ तो ये बहुत बड़ा बेईमानी होगी। अच्छा। क्योंकि इनके बिना ये संभव नहीं था। आज अगर इस पद पे मैं पहुंचा हूँ तो मेरी वाइफ का कहीं ना कहीं योगदान। गाइडेंस करती रही आपको बिल्कुल, हमेशा। गाइडेंस, सपोर्ट, तो कोई मतलब जो इसमें नहीं आजकल बोल के सकता। युवा हैं, बोलते हैं कि शादी से पहले नौकरी करना पसंद कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, नौकरी शादी से पहले करना, शादी के बाद करना, वो आपके ऊपर नहीं डिपेंड करता है, वो आपके हाथ में भी नहीं है। आपके हाथ में मेहनत करना, अगर आप सही समय पे सही मेहनत कीजिएगा और पेशेंस रखिएगा, टारगेट आपका जो है, तो नौकरी उसको करना चाहिए। शादी के बाद या शादी के पहले हमको नहीं लगता है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन शादी के बाद बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए क्योंकि आपके पास एक बैक सपोर्ट भी है कि आपको सपोर्ट करने के लिए जब आप फेल्योर देखते हैं और बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो उस समय जब कोई एक साथ खड़ा होता है तो बहुत सारी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती है। नहीं। देखिए, मेरी जो लाइफ पार्टनर है हमेशा चीज़ों को 2 भागों में बांटी है। जो मेरी समस्या आता था उनको बांट देती थी कि नहीं वो मेरा भी समस्या है, तो सपोर्ट मिलता था इससे। और बहुत सपोर्ट मिला, मेरे मम्मी का भी बहुत सपोर्ट मिलता था, पापा मेरे किसान हैं। हमेशा वो बोलते थे कि तुम लोग ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद का फिर उससे ज़्यादा हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे। और हम लोग, सही बात है, ग्रेजुएशन ही किए, बीटेक के बाद फिर हम लोग जॉब ही करने लगे। तो माता पिता शुरू से उन लोग बोलते थे कि शिक्षा को इम्पोर्टेंस दो। आप एक बार हमारे दर्शकों को अपने से बता दें कि कितना रैंक आया है आपका और कौन सा डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है? देखिए, मेरा जेपीएससी के माध्यम से फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसको खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी बोलते हैं, उसमें मुझे चयनित हुआ आप है। जिला का नेतृत्व और करेंगे ना? हाँ, बिल्कुल, जिला में ही पोस्टिंग होगा। और दूसरा है कि मेरा 8वां रैंक है जेपीएससी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैं टॉपर हूँ। टॉपर। हाँ, तो अंडर 10 में आपका सिलेक्शन? हाँ, अंडर 10 में सिलेक्शन हुआ और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पहला स्थान है मेरा। कितना सीट था मतलब? देखिए, सीट 56 पदों की नियुक्ति थी, लेकिन 54 पदों पे रिजल्ट आया है, ठीक है ना। और लगभग 17,000 कैंडिडेट इसमें एग्जाम में बैठे थे। हाँ, और फाइनली रिजल्ट आया। तो थैंक्स जेपीएससी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के जो सरकार हैं वर्तमान में, उनको भी आज के युवा जो ये सरकारी सिविल सर्विसेज का तैयारी करना चाहते हैं, उसको लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं फिर से वही बोलूँगा कि आपको 3 चीज़ों को पूरा मतलब गांठ बांध लीजिए। एक तो जो चीज़ आपका किसी भी आप एग्ज़ाम का तैयारी करते तो उसका सिलेबस का बहुत ज़्यादा अध्ययन कीजिए। सिलेबस जो पॉइंट लिखा हुआ है वो सिलेबस। दूसरा चीज़ है उसका प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है, वो प्रीवियस ईयर को भी अवलोकन कीजिए और उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि सिलेबस का किस पॉइंट पे, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया है एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न पे। तो उससे आपको एक बहुत बड़ा आइडिया मिल जाएगा। तीसरा ये है कि आप ज़्यादा स्टडी मटेरियल यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर बुक को, किसी पर्टिकुलर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट मिलता है, मैंने खुद से तैयारी किया था। आप कहीं कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं किए थे, खुद से तैयारी किया था ऑनलाइन माध्यम से। जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल थे उनको मैंने हेल्प लेके जहाँ डाउट क्लियर होता था। अभी बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं,
दूसरा चीज़ है कि आप सोशल मीडिया से एकदम दूरी बना लीजिए। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ, कभी-कभी आप न्यूज़ वगैरह देखिए। जैसे मेरा रूटीन था कि 8 बजे मैं न्यूज़ चैनल पर मतलब खोला न्यूज़ पोर्टल में और पढ़ा न्यूज़। उसके बाद फिर अपना ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। वो हमको लगता है 1.5 साल 2 साल के लिए मैं फेसबुक ये सब बंद कर दिया था। तो आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब आप समय को अगर सही यूटिलाइज़ कीजिएगा तभी सक्सेस मिलेगा। आप टारगेट फिक्स रखिए, उसको जब आपको अंदर से लगने लगेगा कि हमने 100% दिया है, अब इससे ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकती है, समझ जाइए कि आपका सफलता निश्चित है, एकदम। आप वैसी पत्नियों को क्या कहना चाहिएगा जो अपने पति का मतलब साथ छोड़ दे रही हैं बीच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यही बोलना चाहेंगे कि अपने हस्बैंड का सपोर्ट कीजिए। और थोड़ी सी परिस्थितियां डाउन होती है तो अपने पति देखिए, को कोसने लगती है। परिस्थिति हमेशा एक जैसा मतलब नहीं रहता है। उतार चढ़ाव जिंदगी है तो होता रहता है। उसी में मतलब हम लोगों को उसी में अपने आप को मतलब ढालना है। और जहाँ तक मेरा बात है कि वो मतलब अगर अगला इंसान अगर आप किसके लिए कर रहे हैं, हम ही लोग के लिए कर रहे हैं, अपने बाल बच्चे के लिए। ऐसा तो नहीं है कि वो अपने लिए कर रहे हैं। उस चीज को समझना होगा। जिस दिन हम उस चीज को समझ जाएंगे कि हाँ, अगला इंसान मेरे लिए सब कुछ कर रहा है या मेरे बच्चों के लिए कर रहा है, तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा और सब कुछ सही से चलेगा। और ऐसा नहीं कि वो मतलब कमा के तो कहीं कुछ नहीं करेंगे, जो देंगे हम ही लोग को देंगे या फिर हम लोग बच्चा लोग के लिए करेंगे। तो इसलिए हम यही चीज़ बोलेंगे कि अपना हस्बैंड को सपोर्ट कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनका मतलब हर तरह से स्ट्रांग बनिए, उनके साथ पीछे बैक सपोर्ट खड़ा रहिए, आपका सब कुछ सही रहेगा।